नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आपको खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में 2 विधेयक किए जाएंगे पेश, वहीं राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान भारत के दौरे पर। पीएम मोदी से मुलाकात के साथ ही भारत यूएई रणनीतिक वार्ता में लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की विशेष पीठ करेगी सुनवाई। 1991 के अधिनियम की वैधता को दी गई है चुनौती। पहाड़ों में हिमपात के बाद राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप का 14वां और फाइनल राउंड आज। भारत के गुकेश और चीन के डिंग लिरेन होंगे आमने सामने। गुकेश के पास सबसे युवा चैंपियन बनने का मौका। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करना है। इसके साथ ही लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। राज्यसभा में आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को उच्च सदन में 9 दिसंबर को चर्चा के लिए लाया गया था। इस विधेयक के माध्यम से बैंकिंग से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन किया जाना है। विधेयक को लोकसभा से 3 दिसंबर को पारित किया गया था। राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से संबंधित प्रतिवेदन और विवरण भी पेश होंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024 और 25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण पेश करेंगी। प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान भारत दौरे पर हैं। बुधवार को वो नई दिल्ली पहुंचे। शेख अब्दुल्ला दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता और संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई के नेता भारत यूएई रणनीतिक वार्ता बैठक में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों ने वाणिज्य, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी स्थापित की है। सुप्रीम कोर्ट में आज उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक याचिका में इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दिए गए तर्कों में एक तर्क ये है कि प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेता है। इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में दायर कई मुकदमों की पृष्ठभूमि में होगी, जिनमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में
शाही जामा मस्जिद से संबंधित मुकदमे शामिल हैं। इन सभी में दावा किया गया है कि इन स्थलों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने के बाद किया गया था और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा को उस वक्त और वजन मिल गया जब कल रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सरकार में अब तक फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने ही शपथ ली है। हाल ही में हुए चुनाव में महायुति गठबंधन की ओर से बीजेपी के 132, शिंदे की शिवसेना के 57 और अजीत पवार की एनसीपी के 41 विधायकों ने जीत हासिल की है। अब बड़ा विषय ये है कि किस दल को कौन सा विभाग दिया जाएगा। सुरक्षा बलों ने जम्मू के रियासी जिले के माहौर में हथियारों और गोला बारूद के जखीरे का पता लगाया है। एक आतंकवादी ठिकाना है जहां से एक AK असॉल्ट राइफल, 400 से अधिक राउंड वाली इसकी 3 मैगजीन, 2 पिस्तौल, 14 राउंड वाली 2 मैगजीन और 4 हथगोले शामिल हैं। सुरक्षा बलों की ओर से अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये हथियार और गोला बारूद कहां से आए और इसके पीछे क्या मकसद है। बात करते हैं राजस्थान की, जहां दौसा जिले में 3 दिन पहले 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम की मौत हो गई। 5 साल के आर्यन को बोरवेल में गिरे हुए 50 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। उसे बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 11 दिसंबर को देर रात जब आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर शुरू हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम और इससे सटे मध्य भाग में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। दिल्ली में ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को आश्रय घरों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोग जगह जगह अलाव जलाकर शीतलहर से बचने की कोशिश करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। सिंगापुर में चल रहे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 14वें राउंड में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिनेन आमने सामने होंगे। अब तक खेले गए 13 दौर के मैच के बाद दोनों खिलाड़ी 6.5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। ऐसे में आज होने वाले फाइनल मैच में जीत के साथ डी गुकेश के पास सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने का मौका है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।